देखिए कुल मिला के ये है, मैं शिकायत करता हूँ। मुझे झूठा साबित करने के लिए इन लोगों ने रात रात भर जो है जेसीबी से जो कम गहराई पे लाइनें डाली थी वो जेसीबी से खुदवा करके रात को नीचे गहराई पे करा दी। जांच अधिकारी को जांच के लिए दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्ट है ऊपर से नीचे तक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसमें जिले के एक्शन साहब भी मिले हुए हैं और पूरी चैन इनकी मिली हुई है। और जब जांच अधिकारी आए तो कोई गेट नहीं था और ये रात रात भर में इन्होंने गेट लगा दिया। कहीं ना बताइए आप मुझे। जी सर, मैं जो है ना सर, देखो मुझे मजबूरन आपके कार्यालय के बाहर बैठना पड़ेगा सर। मैं आपको ये बताना अवगत कराना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज राजपूताना बरेड़ी में मैं पहुंचा हूं और बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो है तेज प्रताप सैनी है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और लगातार जो है कई मामलों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और कई विभागों की जो है लगातार पोल भी खोलते नजर आते हैं। लेकिन एक मामला जन संस्थान विभाग के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है और उसके तहत कई बार शिकायत भी की और बीच में भी आपने देखा हुआ कई तरह के कई मामले सामने आए। लेकिन आज फिर पहुंचे इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ है आज, और जो है यहाँ पर इस समय मौजूद है तेज प्रताप जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या मामला है, क्या प्रकरण हुआ है, बताएंगे आप उसके बारे में? देखिए, ये सब जल परियोजना चल रही है। इसके तहत एक मैंने शिकायत पत्र दिया था एक्शन साहब हरिद्वार को। इसी संबंध में जो है जो लाइनें डाली गई थी गांव के अंदर, वो उनकी गहराई कम थी और 1 फीट पे जब उनकी जांच कराई गई 1 फीट पे पाया गया। और लगातार जो है जांच अधिकारियों पे भी आपने जैसे मीडिया के माध्यम से देखा होगा, लगातार भी मीडिया के सामने दबाव बनाते नजर आए राजेश चौहान जी। और इसी संबंध में जब जांच चल रही है तो आज देख सकते हैं ये कार्य चल रहा है, पूरा जांच के बीच में ही कार्य चल रहा है। और मैंने इसे एक्शन साहब से बात की और हिमांशु तैगी जो जी है उनसे बात की। जब मतलब कि जो जांच चल रही है, जांच के बीच में कार्य चल रहा है, बल्कि आप क्या चाहते हैं फिर ये कार्य ना हो, या क्या आपकी मांग? देखिए कुल मिला के ये है, मैं शिकायत करता हूँ। मुझे झूठा साबित करने के लिए इन लोगों ने रात रात भर जो है जेसीबी से जो कम गहराई पे लाइनें डाली थी वो जेसीबी से खुदवा करके रात को नीचे गहराई पे करा दी। और आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण कराया जा रहा है। आज जांच अधिकारी जब दोबारा आएंगे तो उनको सारी चीज़ें ठीक मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, प्रत्येक गाँव में ये भ्रष्टाचार हुआ है। ये खाली बडेड़ी राजपूतान या संतरसा का मामला नहीं है, और अन्य गाँवों में भी इस तरह के मामले हैं और सभी गाँवों में इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। आप देख सकते हैं, पहले जब दीवार नहीं थी, कोई कॉलम नहीं था, कोई गेट नहीं था, लेकिन जब हमने इसकी शिकायत की और जांच अधिकारी आए तो मौके पे कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया, ना कोई गेट लग रहे हैं, ये जो चीजें लगी है अभी ताजा ही लगा हुआ नहीं, ये मतलब कि पहले नहीं था, अभी अभी बन के तैयार हुआ है क्या? ये देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये तस्वीर दिखाई एक बार। जी, जी। ये बोरवेल के गड्ढा बन रहा है, जबकि ये जांच अधिकारी को जब मौके पर आए तब नहीं था। लेकिन जांच अभी भी चल रही है। पिछले 4 महीने से इस जांच अधिकारी को जांच के लिए दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्ट है ऊपर से नीचे तक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसमें जिले के एक्शन साहब भी मिले हुए हैं और पूरी चैन इनकी मिली हुई है। और जब जांच अधिकारी आए तो कोई गेट नहीं था और ये रात रात भर में इन्होंने गेट लगा दिया। कहीं ना कहीं गेट कब बन के तैयार हुआ है? ये कल रात गेट लगा दिया इन्होंने, रात के समय। मतलब कि जांच अभी 2-4 दिन पहले हुई थी, आप जो वाली जांच तो पिछले 4 महीने से चली रही है। लेकिन इसी बीच में, जबकि इस सारे जो कार्य हुआ है 2023 में, कार्य योजना का पूरा हो जाना चाहिए था। और जब मैंने इसमें शिकायत इनकी दी कि भाई मौके पे कार्य नहीं हुआ है, जबकि इसके बिल विभाग ने ठेकेदार को काट के दे चुके हैं। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई ये है, मेरा पैसा मेरे गांव में नहीं लगेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और अन्य गाँव में भी यही स्थिति है। और यही इसी संबंध में मैंने आज एक्शन साहब को कॉल किया था। मैंने कहा भाई, ये जो कार्य हो रहा है, एक तरफ तो आप जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार रात के समय कार्य कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैंने जांच के लिए बोरवेल की भी डाली थी, जो हमारा 100। ऐसी की आवश्यक छान पड़ी कि जो है रात में ही ये निर्माण कार्य यहाँ पे जो है अंधेरे में करना पड़ गया। अब देखिए, कहीं ना कहीं मुझे झूठ साबित करने के लिए इन अधिकारियों ने मुझे झूठा साबित करने के लिए कि भाई जो तेज प्रताप सैनी है झूठी शिकायत करता है। और आपके सामने ही है किस तरह से जो है रात रात भर निर्माण किया जा रहा है, जेसीबी द्वारा जो है कार्य किए जा रहे हैं। और जब दोबारा इसकी जांच होगी तो चीज़ें सही पाई जाएगी। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, कौन कौन से गांव में आप ठीक करोगे, कौन कौन से गांव में आप ये चीज़ें ठीक करोगे? हम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक हमारे जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, हम उनको लेकर के एक्शन कार्य ले जाएंगे, प्रत्येक गाँव की जाँच कराएंगे। किस तरह से 4 करोड़ का बडेड़ी राजपूतान के अंदर जो है
योजना थी 4 करोड़ की, और आप देख ही सकते हैं ना कोई हाइड्रो टेस्ट कराया इन्होंने। जो पाइप जगह जगह लीकिंग हो रखी है, लीकेज हो रखी है, कोई हाइड्रो टेस्ट भी नहीं कराया इन लोगों ने। और अभी तो देखना बाकी है इसकी जो टंकी बनी है इसकी लेंथ कितनी है। कहीं ना कहीं जो सुनने में आ रहा है इसकी लेंथ भी 5 मीटर कम है, जो इसकी हाइट है टंकी की वो 5 मीटर कम है। और ये जो वॉल लगी है ये भी छोटी लगी हुई है, मोटर जो है इसके अंदर वो भी छोटी है, कम उसकी है एम्पियर की और कम पावर की जो है। उसमें दिखाया गया वो चीजें यहाँ जो इन्होंने एमबी में दिखाया गया या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है उसके अनुसार नहीं है, मानक अनुसार नहीं है। बाकी ये पिछले 4 महीने से इस काम को पूरा करने पर लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये जो निर्माण किया है इन्होंने, ये अभी बिल्कुल जो निर्माण किया है ये देखो रात के समय, इसमें कोई सीमेंट भी नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी की जा रही है। और जो जनता का पैसा है उसको बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दी गया। दूसरी बात, मुझे लगातार जो है एसडीओ राजेश चौहान और आपके हिमांशु त्यागी जी लगातार जो है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए किस तरह से, क्या है इसमें, सीमेंट भी नहीं है, जबकि एमबी के हिसाब से क्या कार्य हुआ देखो आप देख सकते हैं। मैं लगातार जनहित के मुद्दे उठाता हूँ, लगातार मुझे धमकियाँ मिलती रहती है अलग अलग विभागों से। पहले पीडब्ल्यूडी का था, अब जल संस्थान का है, क्योंकि मेरा पैसा है, मेरे जनता का पैसा है, मेरे जो इस देश की जनता है उनका पैसा है, हम टैक्स पे करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग जागरूक हैं, हमें जानकारी है, तो हम अपने सामने गलत काम होता नहीं देख सकते। यही मेरी एक सोच है। और मैं भी अपने जितने भी जांच चल रही है, जांच से आप कितने संतुष्ट है या नहीं है, क्या है? देखिए 4 से 5 महीने हो चुके जांच को लेकर, कहीं ना कहीं पूरे अधिकारी पूरा नीचे से ऊपर तक लेकर के सब मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाने के चक्कर में बंदरबाट हो रही है। जांच हो जानी चाहिए थी 2 दिन में। जांच को शिकायत पत्र जो दिया हुआ है मेरा 5 से 6 महीने हो गए हैं, अभी तक इसमें कोई जांच नहीं हुई। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस पर संज्ञान लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। क्योंकि जो भाजपा का नारा है धाकड़ 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 धामी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है उनके संज्ञान में मामला नहीं गया होगा, और मुझे जल्दी आशा है कि ये मामला उनके संज्ञान में जाएगा और तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेकर के इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, लगातार जो है मेरे ऊपर, आपने पीछे भी देखा होगा, लगातार जो है मेरे पर दबाव बनाया गया, धमकी दिलवाई गई। मुजफ्फरनगर से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, राजस्थान से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, अन्य पता नहीं कितने फ़ोन आए। पहले मैंने तो ये जो धमकी देने वाले लोग हैं, ये सब पेयजल विभाग के ही लोग हैं? ये सब राजेश चौहान और हिमांशु त्यागी के आसपास के लोग हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं धमकियों से नहीं डरता। मैं सबसे पहले उनको बताना चाहता हूँ, मैं किसी की धमकी से नहीं डरता। ना मुझे जान का खतरा, ना मुझे मरने का खतरा। मैं किसी से नहीं डरता। जांच होगी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो जांच के बाद पता लगेगा क्या चीज़ है। मैं गलत हूँ या ये अधिकारी गलत है, मुझे ये साबित करना है। या तो मैं गलत हूँ, या तो कोई आम नागरिक जांच या किसी विभाग के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। मेरी लड़ाई ये है, या तो मैं गलत हूँ या वो अधिकारी गलत है, मुझे ये साबित करना है बस। क्योंकि ये मामला इतना बढ़ चुका है, इतना हेडलाइट होगा, क्योंकि इसमें पूरा ही भ्रष्टाचार हो रखा है, नीचे से ऊपर तक लेके पूरा भ्रष्टाचार है। अब मेरी लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ मैं गलत था या ये अधिकारी गलत थे, बस मेरा मान सम्मान का मामला है। अब मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ या ये अधिकारी गलत है। तेज प्रताप सैनी जी थे, इनका साफ तौर पर आरोप है कि जो पेयजल विभाग है उसमें लगातार भ्रष्टाचारी के लगातार ये काफी लंबे समय से आवाज भी उठाते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि वह भ्रष्टाचारी, और इन्होंने जो है एप्लीकेशन भी लिखी, अधिकारियों को अवगत कराया, और लेकिन जांच भी इसमें मामले में जो है चल रही है। लेकिन इनका कहना है कि रातों रात जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार बना दी गई, उसके अलावा एक गेट यहाँ पर नहीं था जिसकी लगातार बात कर रहे हैं कि ये गेट भी लगा दिया गया। आखिर जो है अगर इस तरह की चीजें हुई है और रातों रात बना के ये तैयार किया गया तो आखिर क्या है मामला, इससे आप समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे जो है जो उच्च अधिकारी है वो कितना संज्ञान लेते हैं और इस जांच में जो है कितना निष्पक्ष तरीके से जांच करने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।